बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी पंजीरी, जो कि बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी होगी। ज़रूर बनाइएगा और पूरी रेसिपी देखें कि कैसे बना रही हूँ मैं आज पंजीरी। तो चलिए बनाते हैं पंजीरी। पंजीरी के लिए मुझे चाहिए आधा किलो घी। मैंने पहले लिया है, आधा किलो मैं बाद में डालूँगी। टोटल 1 किलो घी इसके लिए चाहिए, वो मैंने गरम कर लिया घी। जब अच्छा सा गरम हो जाए तो इसमें फिर मैं ड्राई फ्रूट जो मेरे पास है, मैं सारे इसमें एक एक करके सारे फ्राई करूँगी। जो ड्राई फ्रूट लिए मैंने वो सारे एक एक पाव हैं, 250 ग्राम। ये पहले मैं बादाम फ्राई कर लूँगी और इन्हें इतना फ्राई करना है कि ये कलर सिर्फ पिंक तक रहे। ज़्यादा गहरा कलर हम फ्राई करेंगे ना तो वो पंजीरी के जायके में फ़र्क आएगा, कड़वापन आएगा। तो इसलिए पहले जो मैं बादाम डाल रही हूँ ये ज़रा मोटी है इसमें, तो बादाम 1 पाव से ज़्यादा है, आधा किलो है मेरे पास। बाकी जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी, 1-1 पाव के करीब है। तो ये ज़रा सा पिंक कलर हुआ है तो मैंने बादाम सारे निकाल लूँगी मैं सारे। पिस्ता भी ये 250 ग्राम से थोड़ा कम है। इसे भी मैं लाइट सा कलर दे के फ़ौरन निकाल लूँगी। ज़रा सा तेज़ हुआ तो जलने पे आ जाता है, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है ना, तो ये फिर मैं फ़ौरन ही निकाल लूँगी ताकि ये कलर ना गहरा आए। लाइट कलर में ही रखना है। ये आपकी मर्ज़ी है चीज़ों की, अगर बराबर बराबर डालना है ना, अगर ज़्यादा बनानी है तो आधा किलो। तो ये फूल मखाने हैं, इसे फूल मखाने भी कहा जाता है, तो ये भी 1 पाव के करीब है। ये फूल के और ज़्यादा हो जाएंगे। ये जैसे ही ज़रा सा पिंक सा कलर मुझे नज़र आना है तो ये मैं निकाल लूँगी फ़ौरन ही। तो आधा किलो के हिसाब से भी आप डाल सकते हो, बैलेंस एक जैसा करके। तो ये अपनी मर्ज़ी पे जितनी चीज़ें जितनी मिक़दार में चाहिए, तो 1 पाव से शुरू करके 1 पाव में भी अच्छी खासी पंजीरी बन जाती है। ये कलर थोड़ा सा हुआ है इसका, तो जैसे ही इसका कलर और अच्छा ज़रा सा पिंक नज़र आएगा, ये हो चुका है इसका कलर, तो ये भी मैं सारा निकाल लूँगी इससे। ये गूंद के तीरा है, ये भी 1 पाव से कम है थोड़ा। ये चीज़ों का जो नाप तोल है ना, वो अपनी मर्ज़ी से बंदा कर सकता है, कम ज़्यादा। तो कोई चीज़ कम चाहिए होती, कोई ज़्यादा चाहिए होती। बादाम ज़्यादा आ गए इसमें, गूंद के तीरा थोड़ा सा है, तो इसलिए ये कमर कस है। ये 1 पाव के करीब है। ये भी अगर आप आधा पाव डाल सकते हो तो डाल लो, ये अपने अपने टेस्ट के हिसाब से होती है। इसका टेस्ट ज़रा ना कसैला सा होता है, तो इसको भी ज़रा सा कलर आया है तो ये मैं निकाल ली इसे। तो ये इसका जायका ज़रा ना कसैला सा होता है, ये किसी को पसंद होती है किसी को नहीं। तो ये चारों मगज़ है मेरे पास, ये भी इसमें गए, ये भी 1 पाव के करीब है। इसका जायका अच्छा होता है, ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हो तो इसलिए ये पाव है। इसको भी फ़ौरन ही कलर हो जाता है, पिंक सा कलर। गरम है ना ऑयल बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये भी फ़ौरन ही निकाल लेना है। गहरे कलर की तरफ नहीं जाना, बस लाइट सा कलर हो तो फ़ौरन निकाल लो। आधा पाव किशमिश है, बहुत छोटी वाली जो होती है वो वाली। और इसे ये जैसे ही फूलेगी ना तो मैंने इसे निकाल लेना। इसकी निशानी ये है इसके फ्राई होने की। तो थोड़ा सा फूलना शुरू हुई तो मैंने इसे निकाल के रख लेना है। ये मैंने पीसना नहीं है, ये मैंने अलग रखना है। तो बाकी जो चीज़ें मैंने जितने ड्राई फ्रूट फ्राई किए हैं तो वो मैं पीस लूँगी। इनको मैंने अलग रख लेना है, इनको पीसना नहीं। जब मैं सारा मिक्स करूँगी ना तो ये इसमें साबुत ही मैंने डाल देना है।
ये ऑयल जो घी, देसी घी आधा पहले मैंने डाला है, आधा मैंने अब डाल दिए। तो ये 1 किलो के करीब इसमें लग चुका है घी। आपकी मर्ज़ी है, किलो से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा किलो में ज़रा ये होगा कि ज़रा खुश्क बनेगी। तो ये पिसी इलायची है, कूट ली है मैंने, इसके दाने मोटे मोटे से करके। तो ये भी कोई 20 से 25 अदद हैं। तो ये मेरे पास 1 पाव सूजी है, जिसे मैं इसमें फ्राई करूँगी। फ्राई करते करते इसकी जैसे ही खुशबू आएगी, ज़रा सा कलर इसका बदलेगा, तो इसमें मैंने आधा किलो साबुत मूंग की दाल ली है, जो मैं पिस चुकी है। नहीं तो मैं साबुत दिखा देती। वो साबुत मूंग की दाल होती है, बिल्कुल साबुत गोल। तो वो मैंने चक्की से पिसवाई है। घर में पीसना ज़रा मुश्किल है, तो उसे मैंने पिसवा लिया है। तो वो आधा किलो के करीब है। तो जैसे इसमें खुशबू आएगी तो मैं दाल भी दिखाती हूँ, तो वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। फिर दोनों को मैंने मिक्स करके बहुत अच्छा सा भून लेना है। खुशबू जब आने लगे तो फिर, तो ये है वो मूंग की दाल, साबुत मूंग की, जो पिस चुकी है। ज़्यादा आटे की तरह नहीं है, थोड़ी सी उसे, जिसे दरदरा कहते हैं, इस तरह की है ये। तो ये अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसे तो फ्राई करती जाऊंगी। जैसे इसकी खुशबू आएगी, ज़रा सा कलर बदलेगा, तो फिर ये फ्राई हो चुकी होगी। इसका घी, इसकी निशानी कि जैसे घी ऊपर आएगा ना, तो आप समझ लो कि ये फ्राई हो चुकी है। इसे भूनना है ज़रा, क्योंकि दाल है, ये कच्ची भी है, तो इसलिए ज़रा भून के, ताकि पेट में तकलीफ भी हो सकती है अगर नहीं ज़्यादा फ्राई होगी। तो इसलिए ज़रा मैं अच्छा सा भून लूँगी इसे। और हल्की आग पे मैंने, दरमियानी आंच पे मैंने ये सारी चीज़ें फ्राई की हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं। ये अब तकरीबन भून चुकी है, इसका घी नज़र आ गया मुझे ऊपर। तो ये तैयार है। तो बाकी चीज़ें ये मैं सारी मिक्स करके, तो इसमें चॉपर में मैंने पीस लेना, मोटा मोटा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही पीसना है, तो ये पिस जाएगा। सारी चीज़ें क्रिस्पी हो चुकी है ना, तो फ़ौरन ही पिस जाएंगी ये। ये बस इतना ही मशीन को चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना, बस इतना मोटा ये हो गया है। तो या इसे अगर ज़्यादा मोटा ज़रा से इसे करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। तो ये तमाम पीस के मैंने दाल में डाल दिया है। अब मैंने इसे फ़ौरन, इसके बाद शीरा बनाना है। शीरे के लिए मैंने आधा कप तो ले लिया पानी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा देख के कर रही हूँ। 3 पाव चीनी में कितना पानी जाएगा। ये 3 पाव चीनी है, 1 किलो नहीं है। अगर 1 किलो करनी है तो आपकी मर्ज़ी है, चीनी बढ़ा भी सकते हैं और इससे भी कम कर सकते हैं, आधा किलो भी कर सकते हैं। तो ये देख के इसमें पानी डालना है। जैसे इसका नज़र आए ना सारी चीनी गीली सी हो गई है, तो फिर छोड़ देना है पानी। तकरीबन मैंने आधा कप इसमें डाल ही देना है। तो इसकी चीनी का, जैसे ही चीनी का दाना नज़र ना आना बंद हो जाए, तो समझो कि शीरा तैयार है। और इसे इतना पकाना नहीं कि इसकी कोई तार बना ले, 1 तार या 2 तार, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसे चीनी को मिक्स करना है, शीरा बनाना है बस हमने। तो जैसे ये शीरा बनेगा तो मैंने चूल्हा बंद कर देना है। ये तकरीबन चीनी का दाना ख़त्म हो रहा है, तो अब मैंने चूल्हा बंद कर देना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल के, वो मैं जो किशमिश थी वो डाल दी, और अब मैंने शीरा इसमें डाल के जल्दी जल्दी चम्मच चलाना है, ताकि ये सारा मिक्स हो जाए। जो मिक्सचर मैंने बना लिया ना पंजीरी का, ये हो जाए। तो ये ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है। ख़वातीन अक्सर खाती हैं ये। जो कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, दर्दें वगैरह, इसमें वो तमाम चीज़ें कि जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, जो कि दर्दों के लिए, या जैसे डिलीवरी केस के बाद ये खाया जाता है, और इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ज़रूर बनाइएगा। ये तरीका, ये तरकीब भी मैंने दे दी है, रेसिपी। तो ये तैयार है, बहुत मज़ेदार, खुशबूदार सा, हर कोई खा सकता है, जिसे भी ज़रूरत है उसकी एनर्जी की, तो ये खाएं। तो इससे एनर्जी बहुत अच्छी जिस्म में आती है।
ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए देखने वाले हैं। लाइक दें, कमेंट करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।